सुबह के करीब 10 बज रहे थे। जिले की आईपीएस अफसर अनुराधा शर्मा की मां सुमित्रा देवी अपनी बेटी द्वारा दिए गए RS5 लाख एक कपड़े की पोटली में बांधकर बैंक में जमा करने के लिए निकली। सुमित्रा देवी बेहद साधारण औरत थी। किसी अनजान व्यक्ति को देखकर यही लगता कि यह औरत शायद किसी गरीब घर की है या भीख मांगकर गुजारा करती होगी। जैसे ही सुमित्रा देवी सत्यम बैंक के अंदर पहुंची, उनकी तरफ सबकी नजरें उठ गईं। यह बैंक शहर का सबसे बड़ा और सबसे मशहूर बैंक था। यहां अक्सर बड़े बड़े व्यापारी, अफसर और अमीर लोग आते थे। ऐसे में सुमित्रा जैसी औरत को देखकर वहां मौजूद ग्राहकों और स्टाफ के मन में सवाल उठने लगे। यह औरत यहां क्या करने आई है? इतने बड़े बैंक में इसका क्या काम? शक्ल से तो यह किसी भिखारिन जैसी लग रही है। हर कोई अपने अपने मन में कुछ ना कुछ सोच रहा था, लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यह साधारण दिखने वाली औरत दरअसल जिले की सख्त और ईमानदार आईपीएस ऑफिसर अनुराधा शर्मा की मां है। सुमित्रा देवी धीमे कदमों से काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर उस समय राकेश नाम का एक सुरक्षा गार्ड बैठा हुआ था। सुमित्रा देवी उसके पास पहुंची और नरम आवाज में बोली, बेटा, मुझे RS5 लाख जमा करने हैं, तुम जरा पर्ची भरने में मदद कर दो। सुमित्रा देवी की बात सुनते ही राकेश भड़क उठा। वह तिरछी नजर से उन्हें ऊपर से नीचे तक देखने लगा और जोर से बोला, ओ बुढ़िया, तेरी इतनी औकात है कि तू यहां RS5 लाख जमा करेगी? तेरे हालचाल देखकर तो तू किसी भीख मांगने वाली औरत जैसी लगती है। जिंदगी में कभी 5 लाख देखे हैं तूने, और ऊपर से कहती है जमा कराने आई है। निकल जा यहां से, वरना धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। ये तेरे जैसे लोगों का बैंक नहीं है, समझी? ये बहुत बड़ा बैंक है और यहां तुझ जैसी औरतों की कोई जगह नहीं। सुमित्रा देवी ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की, बेटा, मेरे पास सचमुच RS5 लाख हैं, मैं बस जमा कराने आई हूं। तुम पर्ची भर दो और कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन राकेश और ज्यादा चिल्लाने लगा, अरे बुढ़िया, बहरे हो क्या? कितनी बार कहूं यहां से दफा हो जा। मजाक करने आई है क्या? अगर और जिद की तो सच में धक्के मारकर निकाल दूंगा। निकल जा, वरना अभी की अभी पुलिस बुलाकर तुझे जेल भिजवा दूंगा। उसकी ऊंची आवाज सुनकर आसपास खड़े ग्राहक तमाशा देखने लगे। लोग आपस में कानफूसी करने लगे। लगता है ये औरत पागल है, ना जाने किस मुसीबत में फंसा रही है बैंक वालों को। इसकी औकात ही नहीं कि यहां खाता खुलवाए, ऊपर से 5 लाख जमा करने आई है। सुमित्रा देवी समझ चुकी थी कि यहां कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। सब उन्हें धोखेबाज या झूठी समझ रहे थे। उन्होंने सोचा, अगर मैंने पैसे नहीं दिखाए तो यह मुझे कभी मानेंगे ही नहीं। यही सोचकर सुमित्रा देवी ने कांपते हाथों से अपनी पोटली खोली और उसमें से नोटों की मोटी गड्डी बाहर निकाल ली। RS5 लाख देखकर वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि गार्ड राकेश भी चकित रह गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राकेश हक बकाकर बोला, इतने पैसे तेरे पास आए कहां से? चोरी किए हैं क्या तूने? सच सच बता, वरना अभी पुलिस बुलाऊंगा और तुझे जेल में डलवा दूंगा। जल्दी बता, किसके पैसे चुराए हैं? सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए कहा, यह पैसे चोरी के नहीं हैं। ये मेरी बेटी ने मुझे जमा करने के लिए दिए हैं। अगर मैं चोरी करती तो घर पर ही पैसे छुपा लेती। बैंक में लाने की क्या जरूरत थी? ये मेरे ही पैसे हैं। मेरी बेटी ने ईमानदारी से कमाए हैं। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन भीड़ को उनकी कोई बात सुनाई नहीं दी। वहां मौजूद लोग और तेज आवाज में बोलने लगे, ये औरत झूठ बोल रही है, न जाने किसका हक मारकर आई है। पुलिस को बुलाओ और इसे गिरफ्तार करवाओ। यह बुढ़िया चोरनी है। चारों तरफ शोर मच गया और सुमित्रा देवी अकेली पड़ गई। बैंक हॉल में खड़े लोगों की बातें सुमित्रा देवी के कानों में गूंज रही थीं। कोई उन्हें चोर कह रहा था, कोई पागल, और कोई उन्हें ठग बता रहा था। मगर सुमित्रा देवी ने किसी की परवाह नहीं की। वह जानती थी कि सच उनके साथ है। उनके पास जो पैसे हैं वे चोरी के नहीं, बल्कि उनकी बेटी द्वारा ईमानदारी से कमाए गए हैं। तभी बैंक का मैनेजर वर्मा वहां आ पहुंचा। उसने गुस्से से चारों तरफ देखा और बोला, यहां क्या तमाशा हो रहा है? ये बुढ़िया कौन है? इसे अंदर आने किसने दिया? जल्दी बाहर निकालो इसे। और तुम लोग खड़े खड़े तमाशा क्यों देख रहे हो? गार्ड राकेश तुरंत आगे बढ़ा और बोला, सर, यह औरत कह रही है कि RS5 लाख जमा करने आई है।
मुझे तो लगता है ये पैसे इसने चोरी किए हैं, वरना इसके पास इतने पैसे आए कहां से? जरूर किसी के घर से चुरा कर लाई है। नमस्ते। आपने जो कहानी साझा की है वह आईपीएस नेहा वर्मा के बारे में है।